अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में स्टार्ट यहाँ से कि सबको पता है कोविड सिचुएशन है और रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े सख्त हैं यहाँ पे। एंड वी ऑब्वियसली रिस्पेक्ट न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनकी, जिस तरीके से वो लोग इस पूरे न्यूजीलैंड को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम कोविड, सो वी रिस्पेक्ट दैट ऑब्वियसली। जिसकी वजह से आज जब हम बाहर निकले हैं क्वारंटीन से तो वी आर मूविंग फ्रीली और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट हमें काफ़ी मुश्किलात हुई हैं और ऑब्वियसली वी जस्ट स्पेंट 14 डेज इन आइसोलेशन, जिसमें हम प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सके बिकॉज ऑफ थोड़े से जो टेस्ट हमारे पॉजिटिव आए हैं। एंड नॉर्मली व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पार्ट के न्यूजीलैंड के जो अपने भी लोग आ रहे हैं बाहर से, इस कोविड सिचुएशन में यू नेवर नो कि कहाँ से किस तरीके से पॉजिटिव, आप पूरी कोशिश भी करते हैं अगेन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है। सो आई थिंक वी वर बिट अनलकी इन दैट रिगार्ड कि हम वो 3 दिन के बाद वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सके एंड वी लॉस a lot of time in that. But obviously now we are back on the field. कुछ जो थोड़ी सी एक पाकिस्तान में सिचुएशन बनी आफ्टर द फर्स्ट रिलीज के, जिसमें ब्रीचेस का कुछ जिक्र हुआ टीम की और सारी चीजें, जो कि बाद में क्लैरिटी भी आई न्यूजीलैंड की तरफ से। आई थिंक दोज वर ब्रीचेस लाइक अनइंटेंशनल इन द फर्स्ट डे, जिसमें कि लगेज लेते हुए या इस किस्म की सिचुएशंस में दोज ब्रीचेस जस्ट केम आउट एंड एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गया। आई थिंक आफ्टर दैट न्यूजीलैंड ने भी बाद में इसको क्लैरिफाई किया कि टीम ने बड़ा डिटेल में फॉलो किया उन सारी प्रोटोकॉल्स को। बट ऑब्वियसली मेन रीजन वही था कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उसकी वजह से हम वी कुड नॉट जस्ट प्रैक्टिस इन दोज 14 डेज। उसके बाद जाहिर है नाउ वी आर ऑन, अब हम बाहर हैं एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दैट पीरियड के जो भी हमारा टाइम लॉस हुआ है, वो कि बड़ा मुश्किल है हम सब के लिए, प्लेयर्स के लिए भी, कि आप कोई 2 वीक का काम या 3 वीक का काम आपको जब एक वीक में करना होता है, इट्स नॉट दैट इजी। बट आई थिंक प्लेयर्स आर रिस्पॉन्डिंग वेल और जिस तरीके से सारा कोचिंग स्टाफ भी काम कर रहा है, ट्राइंग टू जस्ट गिव अवर बेस्ट और अपनी बेस्ट उसमें निक में वापस आने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। होपफुली इंशाल्लाह वी आर हियर विद अ मिशन और कोशिश करेंगे कि जो टाइम लॉस हुआ है उसको मेकअप करें और बिफोर वी जस्ट गो देयर इन ऑकलैंड 18 से पहले पहले हम अच्छी शेप में हो, अपनी बेस्ट शेप में हो। और जिस तरीके से सारे प्लेयर भी काम कर रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज। न्यूजीलैंड इज़ अ टफ अपोनेंट, सबको पता है बहुत टफ है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी सीरीज भी देखी है, वो खेलते हुए भी आ रहे हैं और एक अच्छी उसमें भी है। बट आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट द वे वी प्लेड लास्ट कपल ऑफ सीरीज, T20 की स्पेशली, और फिर होम में हमने टेस्ट सीरीजें भी अच्छी खेली हैं, तो इंग्लैंड का एक्सपीरियंस भी है। होपफुली इंशाल्लाह अब हम उस वक्त तक रेडी होंगे और अच्छी कंपैरेटिव क्रिकेट खेल के जाएंगे। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस सारी चीज़ को पीछे रख के और मेंटली अपने आप को बिल्कुल फोकस जिस तरह कर भी रहे हैं कि वी आर हेयर टू प्ले गुड क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट। और मेन चीज़ जिसके लिए आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, कि आके आप कोशिश करते हैं कि आप जीतें, जीतने के लिए खेलते हैं। इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश यही होगी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है सारी टीमों के लिए कि इस स्पोर्ट को अगर आगे हमने चलाना है, बाकी स्पोर्ट्स को स्पेशली क्रिकेट को भी,
तो ऐसे ही हमें सेक्रीफाइसेस देने हैं, जिस तरह पाकिस्तान टीम ने दिया है। इस डिफिकल्ट टाइम में सारी आइसोलेशन प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है कि इन टफ उसमें भी वी आर देयर टू सपोर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ऑब्वियसली न्यूजीलैंड क्रिकेट भी, ताकि क्रिकेट इसी तरह खेली जाए आगे, और इस स्पोर्ट को हम इन डिफिकल्ट टाइम्स में भी वे ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों के लिए रहे, लोगों को क्रिकेट देखने को मिले। ऑब्वियसली टफ फॉर प्लेयर्स ये sacrifices देना, but I think for the fans and for game cricket itself, uh, we need to give these sacrifices.